और नाज़रीन, अब बात करते हैं किर्गिस्तान के हवाले से। किर्गिस्तान में फसादात जारी हैं और वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों की खैरियत जानने के लिए हमने रब्ता किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, किर्गिस्तान में तकरीबन 6 पाकिस्तानियों की हलाकत की इत्तलात हैं। इनमें से एक के वालिद ने अपने बेटे के जाँ बाहक होने की तस्दीक भी की है। इन पाकिस्तानियों की मैयत वतन लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? सबसे पहले तो मैं आपकी खैरियत दर्ज करना चाहूँगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त एक हमारा बच्चा जो है वहाँ मारा गया है, पाकिस्तानी स्टूडेंट। 6 का मेरे इल्म में नहीं है, मुझे एक की इत्तला मिली है। ये इत्तला मिली है कि कुछ को यरगमाल बनाया गया है, लेकिन अभी तक जो मुसद्दिका इत्तला है वो एक बच्चे की है। अब जहाँ तक इक़दामात का ताल्लुक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो किर्गिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, हमारे सफ़ीर गए हुए हैं, इस वक्त वज़ारत ख़ारजा में हैं और उनकी मीटिंग हो रही है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से, और हम अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें इस किस्म का कोई रसद दी जाए कि हम अपने उन तालिब इल्मों तक रसाई हासिल कर सके और उनको बाहिफाजत वहाँ से निकाला जा सके। ये सिचुएशन है इस वक्त वहाँ। हालात उस शहर में जहाँ ये फसादात हो रहे हैं खासे पेचीदा हैं। किसी हद तक हुकूमत की अपनी रिट जो है वो भी खासी महदूद दिखाई दे रही है, उनकी रिट भी चैलेंज की जा रही है और ये सिचुएशन है। लेकिन हमारी कोशिशें हैं कि उनको खैरियत से वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि किर्गिस्तान में मजमूई तौर पर तकरीबन कितने पाकिस्तानी हैं और वहाँ फसादात हैं? इन पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जाएगी? और आपने कहा कि यरगमाल बनाए जाने की भी खबर है, तो कितने पाकिस्तानी यरगमाल बनाए गए हैं? 1200 के करीब हैं। उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो तालिब इल्मों की है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो उसमें स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि गर्मियों की तातीलात हैं और उनकी अक्सरियत जो है वो घरों को लौट चुकी है। कुछ लोग अभी वहाँ हैं जो अपना इम्तिहानात के सिलसिले में वहाँ रुके हुए थे। उनमें से कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो इस फसाद में उसकी नज़र हो रहे हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि कुछ लोग हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब, आपसे कुछ लोगों की तादाद हम जानना चाहेंगे और वहाँ पे पाकिस्तानी की सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई कर रहा हूँ, वहाँ तक रसाई इस वक्त मुमकिन नहीं है। जो फिजिकली पॉसिबल हो सकता है वो है टेलीफोनिक कांटेक्ट, जो फिजिकली पॉसिबल हो सकता है वो ईमेल का कांटेक्ट है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना एम्बेसी का नंबर भी वहाँ जो किसी स्टूडेंट से रब्ता हो रहा है उन तक पहुँचाया है, ताकि हमारा उनसे डायरेक्ट लियाज़ा हो सके और उन तक रसाई हम हासिल कर सकें, ताकि हमें मालूमात हों। इस वक्त तक वहाँ जब आपके इल्म में हो, जब इस किस्म के नस्ली फसादात हो रहे हों और एक जंग की कैफियत हो, वहाँ रसाई आसान नहीं होती, लेकिन हद्दुल वसा जो कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने फरमाया था कि तादाद बताई थी जो वहाँ पे यरगमाली है। हम चाहेंगे एक बार फिर आपसे चाहेंगे कि एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बता दें। आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि वो गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। अब मैं उनको झुठला भी नहीं सकता और आपको कंफर्म भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट नंबर ये है। इस वक्त अफवाहें गर्दिशें कर रही हैं, एक कंफ्यूजन है, एक पेंडेमोनियम की कैफियत है, तो इसलिए कुछ ऑथेंटिक बात करनी शायद आसान ना हो। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो किर्गिस्तान के हवाले से बात है। हम मलेशिया में भी हमने एक रिपोर्ट शामिल की कि मलेशिया में जो वहाँ पे लोगों को कैंप में रखा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तानी एम्बेसीज का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उनसे सवाल पे सवाल, फिर सवाल पे सवाल। इस सवाल से क्या इंतज़ाम है? आप देखिए, इस वक्त बात किर्गिस्तान की हो रही है और नहीं, अब मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, मैं किर्गिस्तान की नहीं, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ इस वक्त आपसे। किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों की बात हो रही है। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन मलेशिया में भी पाकिस्तानी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। यकीनन जहां भी पाकिस्तानी हैं उन तक उनकी मदद करना हमारे फराइज में शामिल है और हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि जब हुकूमत ट्राई करती है, देखिए हम डिपेंडेंट हैं, होस्ट कंट्री पे हम डिपेंडेंट हैं, हमने उनके वसाइल पर इन्हिसार करना है। हमने हमारा जो वजारत जो हमारी सफारत है
उनके पास कोई वहाँ कोई फोर्स तो मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने हेल्प लेनी है फ्रॉम द होस्ट कंट्री। अब हम हमेशा कोशिश करते हैं हम उनसे मदद तलब करें और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों को महसूस करें। पिछले दिनों में आपके अपने इल्म में होगा कि फिल्म फोर्टेला में जो आपकी आज की अपनी टीम वहाँ यरगमाल बनाई गई थी, तो हमने कोशिश की थी और अल्लाह ने किया, बिल्कुल वो कोशिश आपकी नजर भी आई हुई और खैरियत से वो लौटे। तो देखिए सिर्फ तनकीदी पहलुओं को मत सामने रखिए, इस वक्त ये हमारा मुश्तरका मसला है कि हमारे पाकिस्तानी हिफाजत से घर लौटे, और दुनिया के इवेंट्स पर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइएगा कि शामिद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइन पे आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल सर आपसे और करना चाहूँगा, वो ये है कि मलेशिया में जो पाकिस्तानी हैं बेगार कैंप में जो मौजूद हैं, वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी वहाँ पर एक मौजूद है, मुकामी सहाफ़ी याकूब, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी वो गुजारने पर मजबूर हैं और वहाँ पर जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। एम्बेसी जो है उनके जो है वो उनके लिए सही काम नहीं कर रही, उनकी मदद नहीं कर रही। तो इस हवाले से आप उनकी वतन वापसी के लिए क्या इकदाम करेंगे, ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। ये यकतरफा आप एक डिग्री दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको एम्बेसी का नुक्ता नज़र सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। हाँ, एम्बेसी के फराइज हैं, अगर उनने गफलत बरती है तो हम उनकी तंबीह करेंगे, लेकिन इस तरह एक जुमलेबाजी कसना तो मुनासिब नहीं होगा कि ये मसला हमारा मुश्तरका मसला है। मगर हम तो बात करना चाहते हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है यहाँ। जी जी नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अगर एक तरफा बात लग रही है तो हम इससे आप माजिद हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है हम बात करना चाह रहे हैं। हमने तो डॉक्टर फारूक से, जी मेरी बात सुन लें आप, हमने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इंतहाई मसरूफ थे और हमने उनको मसरूफियत में उनका कि मैं अभी बात नहीं करना चाहता। हमने बाकायदा उनको बताया कि इस हवाले से हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है अगर ये एक तरफा है, लेकिन पाकिस्तान देखिए बात सुनिए प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, आप खबर मत बनाइए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, हमें बताइए, हमारी इस्लाह जरूर कीजिए, हम आपसे रहनुमाई जरूर हासिल करना चाहेंगे और उन तक पहुंचना चाहेंगे और उनकी मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल हम आपकी बात को रायगान, अब आपने मेरी बात जो की है मैं इसको रायगान नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इस पे एक्शन लिया जाए और एम्बेसी से। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि एक खबर सुनकर उसकी दूसरी साइड की भी आप नोक पलक जरा हासिल करें और देखें कि उसमें सदाकत कितनी है, उसमें हकायक क्या है। जी शामिद कुरैशी साहब, हकायक की आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस तरफ तवज्जो दिलाने का। लेकिन आपको बताया चलें कि एक शख्स जो वहाँ पे वापस आया, हमने उसकी आप बीटी भी सुनाई और रिपोर्ट भी गालिबन आपने देखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शामिद कुरैशी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, शामिद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे उन पाकिस्तानियों की जो कि किर्गिज़स्तान के हवाले से जो अब नस्ली फसादात जारी है, वहाँ पे एक पाकिस्तानी बकौल उनके कि एक पाकिस्तानी जो है वो जाबहक हुआ है और 1200 के करीब को यरगमाली बना लिया गया था। लेकिन मुसद्दिक़ा इत्तलात उनके पास अभी तादाद नहीं है, वो ये कोशिश कर रहे हैं और यकीनन उन पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जाएगा। लेकिन हमने साथ में मलेशिया की भी बात की, जो मलेशिया में पाकिस्तानियों को जो झांसा देकर, जो आपको झांसा देकर ले जाया जाता है, विजिट वीज़े पे जाते हैं 3 महीने के और फिर उनको कैंपों में रखा जाता है, वहाँ पे जानवर से भी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये तनकीद के सामना था कि एक तरफा बात ना कीजिए, लेकिन हमने एक बात रखी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने तर्जुमानी की और उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई कि यकीनन उन पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे।